अभी हम एक ऐसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं जिनका खाना बहुत लजीज है, बहुत अच्छा खाना है, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है। खाने का जायका मेरे ख्याल में बारबेक्यू में मैंने इनसे अच्छा कराची में नहीं खाया, लेकिन अगर इनकी प्रेजेंटेशन दूसरे बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स के साथ आप कंपेयर करेंगे तो बड़ी पुअर है। इनके जो वेटर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, वो एक पेंडू स्टाइल लुक देते हैं। वो एक लुक ऐसा देते हैं कि बस किसी को रोड से पकड़ के वर्दी पहना के प्लेटें हाथ में दे दी कि जाके भाई खाना सर्व करो। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उधर एक एम्बियंस होता है, उधर एक तरीका होता है, प्रेजेंटेशन का तरीका है। इनके पास कांटे छुरी नहीं थे। अब ये कबाब लाने का कांटेड़ाव का सब हमारे पास कांटे ही नहीं है। उनके मालिक सामने रहते हैं, उनके अपने घर से उन्होंने कांटे मंगवाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप एक अपने मखसूस इलाके में काम करना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं अपनी इस महफिल से, इस इलाके से, आप चाहते हैं कि मैं इस कारोबार को फैलाऊं और शहर के दूसरे हिस्से में जाऊं, तो फिर मेरे भाई उस शहर के उस हिस्से में जाके उसी तहजीब को अपनाना पड़ेगा जो उस इलाके की तहजीब है। आपके इलाके के हिसाब से ये सही है, लेकिन इसका आप क्लिफ्टन में ले जाके नहीं चला सकते। आपके रेस्टोरेंट में कोई आएगा ही नहीं। तो सारी चीज़ों को देख के इलाके के मुनासिबत से आप अपनी इसको रीडिज़ाइन करें। तो आपके ख्याल में इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जिसमें हम बैठे हैं, अगर ये यहाँ पे वेटर्स को ट्रेन कर दें, वर्दी अच्छी पहना दें, कांटे रख दें, तो इनका रेस्टोरेंट ख़राब हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में इनका जो गेटअप है इसके अंदर आप एकदम रेडिकल चेंज लाएंगे तो जो उनके प्रेजेंट कस्टमर वो घबरा जाएंगे कि शायद उन्होंने पैसे बहुत बना लिए हैं और पैसे बढ़ा दिए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो इधर चेंज आप ग्रेजुअल लाएं। दूसरे इलाके में जब आप रेस्टोरेंट खोलें तो उस इलाके, उस माहौल की निस्बत से खोलें कि उस माहौल में किस किस्म की इन्वायरमेंट है। बट कस्टमर्स इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उसको पता है कि भाई चिकन टिक्का यहाँ कितने का है और दूसरी जगह कितने का है, तो ही कैन अप्रिशिएट द क्वालिटी। नो, प्राइस तो एक है, मोर और लेस। आप पूरे कराची में जाए चिकन टिक्के की एक क्लास है, आप ढाबे पे चले जाएं वहाँ भी यही है, आप किसी बड़े बारबेक्यू में चले जाएं वहाँ भी यही है, प्राइस तो सेम है। तो बट देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर ये क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपने ये जो वेटर्स खड़े हैं इस तरह के बजाय, ये के लिए सही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी गंदी जगह क्लिफ्टन में अगर आप खाना खाते हैं तो आपको फर्नीचर भी उसी टाइप का है, एयर कंडीशनिंग। इसको क्या करें? हाउ कैन दे इम्प्रूव दिस प्लेस? इसके अंदर तो आप अपनी सर्विस को आस्ते आस्ते मॉडर्नाइज करें। कांटे छुरी नहीं है, कितनी बेसिक चीज़ है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सारे जंगली आ रहे हैं उठ के जिनको कांटे छुरी से कभी घर में खाया नहीं है खाना, ऐसे तो नहीं है। यही लोग बाहर जाके खाते हैं, चूँकि आपके जहन में नहीं है, आपकी एक परसेप्शन है, आपने उसको बॉटल नेक किया है, आपने उस परसेप्शन को एक दायरे में मखसूस कर दिया है, तो इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उस दायरे से बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और ज़रा देखें कि मैं अपने अंदर क्या तरमीम कर सकता हूँ, तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। दूसरे रेस्टोरेंट, सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स को देख के बनाएं। कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जो बहुत पॉश हैं माहौल के हिसाब से, लेकिन उनके पास खाना नहीं है, मेन्यू नहीं है, टेस्ट नहीं है, जायका नहीं है। इनके पास तो सालों साल का एक्सपीरियंस है, तो मेन चीज़ तो इनके पास है, इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी और जायका, ये तो मेन चीज़ है। अब इसके अंदर ये अगर इम्प्रूव करते जाएंगे तो इनका इमेज इम्प्रूव होता जाएगा। ब्रांडिंग जब ये हो जाएगी, जब ये 5-6 रेस्टोरेंट खोल लेंगे, जब ब्रांडिंग हो जाएगी इनकी, तो फिर इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। फिर ये कराची में, कराची के बाहर कहीं भी खोलेंगे तो इनकी ब्रांडिंग हो जाएगी। इस वक्त इनको कोई नहीं जानता, ये मोहल्ले वाले जानते हैं और इस गिरदोनवा में रहने वाले जानते हैं। इसके बरक्स बारबेक्यू यूनाइटेड, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सब लोग आते हैं वहाँ खा के जाते हैं। उसकी पोजिशनिंग ऐसी है। अब उन्होंने लाहौर में भी खोला, मलीज कैंट में भी खोला, पाकिस्तान के हर शहर में खोला। तो अगर इनको ग्रो करना है तो इनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, उसी रोल मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि रेस्टोरेंट को बिठाती और चढ़ाती एक चीज़ है, प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द फूड। इनके दोनों इंग्रेडिएंट्स इनके पास मौजूद है। ही इज़ ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, ही जस्ट नीड्स टू गो इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। ये इनके पास फॉर्मूला ऐसा है जिससे इनकी जीत ही जीत है। अच्छा, मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है, वो ये कहते हैं हम ग्रो करना ही नहीं चाहते। अब मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूँ, फिर कब्रिस्तान में आदमी जाके कबर खोद के सो जाए उसके अंदर। नहीं, वो कहते हैं कि वी आर कंटेंट इन द वे व्हाट वी हैव। हमारे पास जो अल्लाह का शुक्र है,
हम उसमें खुश हैं। इसमें 3 मंजिल क्यों बनाई है? वो जो पहले ढाबा था, नीचे लकड़ी था, उससे इसकी 3 मंजिलें क्यों बनाई? ही इज कॉन्ट्रोडिक्टिंग हिज ओन बिलीफ्स। ढाबे से निकल के ग्राउंड फ्लोर बनाया, फिर पहली मंजिल बनाई, फिर दूसरी, फिर फैमिली रूम। क्या जरूरत थी? नीचे ढाबा लगा हुआ था, उसमें भी ठीक ठाक पैसे कमा लगे, ओवरहेड्स और कम हो गए। ही शुड बी सॉफ्ट टू दैट। दैट इज नो एक्सक्यूज, दैट इज इग्नोरेंस। जाहिरों वाली बात है। तो व्हाट कैन बी से टू पीपल? क्यों बढ़ाएं बिजनेस को, ज़्यादा जल्दी से क्यों बढ़ाएं? देखिए, जब आप अपने लिए बढ़ाएं, दूसरे के लिए देखिए, जब आप बिजनेस बढ़ाते हैं तो आप अपने लिए तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन उससे आप रोजगार कितना बढ़ा रहे हैं? आपके पास एक ढाबा है, नीचे खाना अच्छा बना रहे, गाड़ियों की लाइन लगी है, 5 आदमी हैं सर्व करने वाले। अब आपके पास 100 आदमी हैं सर्व करने वाले। आपकी 10 ब्रांचेज होंगी तो आपके 3000 एम्प्लॉयज होंगे। आप तो बढ़ रहे हैं, उसके साथ ग्रो कर रहे हैं आप, लेकिन और आप कितने लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं? उस एंगल से इसको देखिए, कितनी नौकरियां प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। और फिर जब 3000 एम्प्लॉयज़ होंगे, आपकी अगर 6 या 10 आउटलेट्स होंगे, तो आप सब्जी ले रहे हैं ज़्यादा, आप गोश्त ज़्यादा ले रहे हैं, मुर्गी ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मुल्क की इकॉनमी में, आप बाइंग पावर इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी मकसूद बात है, अपने हद तक ही सोचना कि जनाब इसके आगे मैं कॉन्टेंट हूँ। तो ये तो कुफर भी है, ये तो किसी दूसरे को मदद नहीं करना। पैसा तो ट्रैवल करना चाहिए, आपके हाथ से निकल के दूसरे के हाथ तक जाना चाहिए। बरकत उसी में है, इकोनॉमी इस तरह बनती है, आपके मुल्क के लिए अच्छा और लोगों के लिए अच्छा, और ये खिदमत खल्क भी है। एक और सवाल जो अक्सर को प्रॉब्लम आता है वो ये कि फ़र्ज़ करें एक आदमी मोहल्ला बेस्ड रेस्टोरेंट चला रहा है, छोटा सा रेस्टोरेंट, उसने ढाबे से 30 साल में एक रेस्टोरेंट बना लिया। अब नाउ ही इस कंटेंट की जी मेरे को अल्लाह ने कुछ नहीं दिया था, अब बहुत कुछ दे दिया, 3 फ्लोर का मेरे पास। ये सिखाए ना, उसको ये बात बताएं कि भाई अल्लाह ने तेरी। मैं सवाल पूरा करता हूँ। अब जब वो तैयार हो जाता है कि जी हम एक्सपैंड करते हैं, जी हम एक ब्रांच और खोलते हैं, चले जी हम 2 ब्रांच और खोलते हैं। वाई कांट ही थिंक दैट दिस कंट्री विच इज़ लिविंग इन हैज़ 14,000 cities, 14,000 cities, देर आर 14,500 क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस हैं इस मुल्क के अंदर। तो आप 14,000 शहर में अगर आपने एक एक दुकान भी खोला, एक एक ढाबा भी खोल दें, तो दैट मेक्स 14,000 रेस्टोरेंट्स। So what do you think is keeping them from thinking that far big? और या हम उनको कैसे इंस्पायर कर सकते हैं कि they should think on those line कि जी अगर जब आप 14,000 नहीं 10,000 दुकानें भी खोलेंगे तो आपका यूनिफॉर्म की कॉस्ट आधी हो जाएगी, आपके खाने की कॉस्ट आधी हो जाएगी, आप प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी क्वार्टर हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट ईजी हो जाएगी। तो वो किस तरीके से उनको इंस्पायर करें कि आप ज़्यादा करें? Enormity, the magnitude of that thought, उसमें वो कोलैप्स कर जाती है, उसकी ब्रेन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, कोलैप्स कर जाती है। एब्जॉर्ब तो दूर की बात है, कोलैप्स कर जाती है। और वो कहते हैं थोड़ा हटाओ यार इस बात को, उसको वहशत होने लगती है। ये अल्लाह ने एक दिया है, इसीलिए बिजली का बिल दे देता हूँ, बहुत अच्छा है। ये कौन सी सबक मुझे पढ़ा रहा है 14,000 की? तो द इनॉर्मिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, वो उसके अंदर कोलैप्स कर जाएगा। उससे एक ही नहीं चल रही सही, वो 14,000 कहाँ से चलाएगा? तो उसके लिए आप, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है, आप उसको बताएं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब वो मैनेजमेंट स्किल्स सीख जाएगा और डेलीगेशन ऑफ पावर सीख जाएगा, तो फिर वो 14,000 फ्रेंचाइज के जरिए चला सकता है। उससे कहे कि बैठ के अपने दफ्तर में से तो पूरे पाकिस्तान की रेस्टोरेंट चला सकता है बाय सिटिंग इन योर ऑफिस, बाय जस्ट गिविंग योर इंग्रेडिएंट्स। कुछ मटेरियल आप अपने पास लोकलाइज रखें, जो आप कोल्ड वैन्स के जरिए अपने फ्रेंचाइज को सप्लाई करें। इधर है बिरयानी जो कर रहे हैं, इस तरह फ्रेंचाइज करें, इस तरह उनका कंट्रोल भी है और मैनेजमेंट कोई और कर रहे हैं। तो देयर आर वेज एंड थिंग्स टू डू। अगर आप एक आदमी को कहेंगे यार तो इससे 14,000 रेस्टोरेंट बना दे, तो एक साथ में डॉक्टर साहब रखिएगा तो उसका कोई दिल का दौरा ना पड़ जाए। कोई आसान तरीका बताएं ना, जिस आप सोचिएगा इस बात पे कि भाई हम किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करें कि वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।